हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 7 है फैक्टराइजेशन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स का। देखिए, आप इस बुक की शक्ल को पहले ध्यान से देखिए। जो ये बुक है अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स है, सीबीएसई सिलेबस में लगी हुई है 8th बेस पे। ठीक है, 8th बेस पे जो बुक चलती है सीबीएसई में वो ये चलती है अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस बुक में जो चैप्टर नंबर 7 है फैक्टराइजेशन, उसकी जो एमसीक्यूज एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। ये बुक मैंने आपको बता दी है, इस बुक का जो सॉल्यूशन है वो हम आज से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। डियर स्टूडेंट, जो ये बुक है आपको दिख रही है, एमसीक्यू जो एक्सरसाइज है, पेज नंबर है ये 102 पे। ठीक है, पेज नंबर 102 पर आप ध्यान से देखिए। जो सीबीएसई पैटर्न में ये बुक लगी हुई है अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स है, इसका चैप्टर नंबर 7 है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन की जो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली जो एक्सरसाइज है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से लेक्चर को, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, जो एमसीक्यू एक्सरसाइज है इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। द एचसीएफ ऑफ द टर्म्स 48x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, 36x वाई स्क्वायर जेड क्यूब एंड 84x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज। यानी जो ये टर्म्स आपको गिवन है 48, 36, 84, इन सभी टर्म्स का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ मैं। देखिए, जो एचसीएफ होता है, HCF, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते देखिए ध्यान से। एमसीक्यूज का जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो एमसीक्यूज एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से आप। क्या लिखा हुआ है कि द एचसीएफ ऑफ टर्म्स, जो ये टर्म्स आपको गिवन है 48x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर और 36x वाई स्क्वायर जेड क्यूब, 84x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन आपको दिया है 48x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, 36x वाई स्क्वायर जेड क्यूब, फिर एंड 84 हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। ठीक है, इन तीनों टर्म्स का आपको एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखिए सबसे पहले इस टर्म का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जो 48 है ना, इसका पहले एलसीएम निकालो, इसके कॉमन फैक्टर पहले फाइंड करो। तो देखिए ये 2 से कट जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 36 है, तो इस 36 के भी कॉमन फैक्टर निकाल लो पहले। तो इसका पहले एलसीएम निकालते हैं। 2 1 जा 2, 1 कैरी 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 से कट करो 2 9 जा 18, 3 से करो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखिए जो 84 है इसके भी फैक्टर आप फाइंड करो 84 की। तो देखिए 2 से कट हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए 21 है, ये 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है कि जो नंबर आपने निकाले, ठीक है, देखिए 48 का आपने एलसीएम निकाला, ये फैक्टर निकाले हैं, और 36 का ये फैक्टर है, और 84 के फैक्टर है। ठीक है, तो पहले इस टर्म को लिख लो आप, 48x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 48 है, तो 48 के फैक्टर ये सब हुए हैं, इनको लिख लो यहाँ पर। 2 इंटू देखिए 4 टाइम 2 है, 2 इंटू 3, 1 टाइम 3 है। अब देखिए जो वेरिएबल है ना उनको सही से लिख लो आप। देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू में एक्स। ठीक है,
अब वाई क्यूब है तो वाई को आप लिख लो वाई स्क्वायर इंटू में वाई, यहाँ पर जगह नहीं है, आप चाहो तो वाई इंटू वाई भी कर सकती है, ठीक है। और इस जेड स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ अभी फ़िलहाल जेड स्क्वायर सिंपल मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 36x, देखिए 36x वाई स्क्वायर जेड क्यूब है, इसके फैक्टर देखिए 36 के फैक्टर ये आए हैं, नंबर के फैक्टर आपने निकाल लिए तो पहले यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 36x वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है। अब देखिए 36 के फैक्टर ये वाले हुए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और देखिए यहाँ पर x है इंटू में x लिख लो, वाई स्क्वायर है, वाई को अभी मैं सेम लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, कॉमन निकल जाएगा। जेड क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इंटू में जेड, बेस सेम होने पे पावर ऐड होती है, ठीक है, इसलिए। अब देखिए आगे, इसके बाद देखिए 84 लिखा हुआ है, 84 को भी यहाँ लिख लो आप 84, और फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 84 के फैक्टर ये वाले हैं, इसको लिख लो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए इसके साथ वेरिएबल क्या था एक्स स्क्वायर है, तो इंटू में लिख लो एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर और इंटू में जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इनके कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि कॉमन फैक्टर, तीनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना है, एचसीएफ निकालना है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एचसीएफ ऑफ, देखिए एक तो 48 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, कॉमन लगा के लिखना है इसको 36 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, और कॉमा 84 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या हुआ देखिए ध्यान से, इनमें जो फैक्टर कॉमन है, देखिए कॉमन फैक्टर देखो पहले 2, देखिए सभी में आ रहा है, एक तो ये पेयर बन गया 2 का, ठीक है, एक तो 2 कॉमन आएगा, एक देखिए ये 2 भी तीनों में आ रहा है तो ये भी कॉमन आएगा, तीनों में से जो सेम फैक्टर होंगे तीनों में वो हमको एक ही बार लिखने हैं, जो सेम फैक्टर होंगे तीनों में उसको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए 2 कॉमन है तीनों में तो 2 कॉमन आएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 कॉमन है कहीं पे, ये 3 तो 3 भी कॉमन है, ठीक है, तो 3 कॉमन है तीनों में। अब x देखिए यहाँ 1x है, यहाँ पर भी 1x है, यहाँ पर भी 1x होगा, तो एक x भी कॉमन है, ठीक है। अब y देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पर है, वाई स्क्वायर यहाँ पर है, वाई स्क्वायर यहाँ पर है, तो वाई स्क्वायर भी कॉमन है, तीनों में कॉमन आ रहा है। जेड स्क्वायर देखिए जेड स्क्वायर ये रहा, जेड स्क्वायर ये रहा, जेड स्क्वायर ये रहा, तो जेड स्क्वायर भी कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखिए तो ये इसके कॉमन फैक्टर है, यानी ये इसका एचसीएफ निकल रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसकी मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और x सिंगल टर्म है, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो अब ऑप्शन चेक कर लो आप, ठीक है, 48 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, 36 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, 84 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब का जो एचसीएफएन कॉमन फैक्टर है वो ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है। ऑप्शन में एक बार आप चेक कर सकते हैं, देखिए ऑप्शन क्या गिवन थे, ऑप्शन में लिखा हुआ है देखिए पहले 12x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल राइट है। देखिए जो ऑप्शन बी में लिखा है वही हमारा आंसर है, देखिए 12x स्क्वायर 12x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 12x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले आप। अब डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज का ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स का, ठीक है, देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द फैक्टराइजेशन ऑफ 24x वाई क्यूब, ठीक है, जो ये टर्म्स आपको दी है 24x वाई क्यूब का, इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, ठीक है, कौन सा इस टर्म का फैक्टर नहीं है, ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, ठीक है। तो इस टर्म का देखिए ये वाला फैक्टर नहीं हो सकता, यानी ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये वाला फैक्टर इसने कहा इस टर्म का कौन सा फैक्टर नहीं है इनमें से, ठीक है, तो ये वाला फैक्टर नहीं होगा। देखिए यहाँ x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये बिल्कुल अलग टर्म है, ठीक है। अब बाकी सभी इसके फैक्टर है, देखिए 12 2 जा 24, x सिंगल है, x भी सिंगल है, वाई क्यूब
तो वाई क्यूब यहाँ पर है। 6 4 24, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स सिंगल है, यानी ये सभी टर्म्स इसके फैक्टर हैं। इस नंबर के ये सभी टर्म्स फैक्टर है, बस ये वाला फैक्टर नहीं है। और आपसे यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द फैक्टराइजेशन ऑफ 24x वाई क्यूब, यानी इस टर्म का कौन सा फैक्टर नहीं है, तो ये वाला फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये आपका आंसर है। तो आपको लिखना है, जो आंसर है वो ए ऑप्शन है इसका। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। तो ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस में 13x माइनस 48 इज इक्विलेंट टू, यानी ये एक्सप्रेशन किसके इक्विलेंट है, किसके इक्वल है। जो आपको ऑप्शन दिए ए बी सी डी, इनमें से इस एक्सप्रेशन के कौन सा फैक्टर होगा, किसके इक्विलेंट है, मतलब किसके इक्वल है ये। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले इसके फैक्टर आप निकाल लो। जैसे इसके फैक्टर मिल जाएंगे तो आप चेक कर लेना कि ऑप्शन कौन सा सही होगा तब। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस में 13x माइनस में 48 है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है। बिकॉज देखिए इसमें आइडेंटिटी तो यूज नहीं हो रही, आइडेंटिटी के लिए जो लास्ट वाला जो नंबर है वो किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो 48 किसी का स्क्वायर नहीं है, और x तो स्क्वायर है लेकिन ये नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। ठीक है, तो पहले आप लिख लो यहाँ पर मेथड का नाम। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है, ये एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन करने का। ठीक है, तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसमें क्या करोगे, देखिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानना है आपको। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और जो लास्ट में नंबर होगा उसका इंटू करते हैं सबसे पहले। तो 1 इंटू में 48 हो गया। ठीक है, अब 48 के ऐसे 2 फैक्टर आपको निकालने होंगे कि जिनको माइनस करके 13 मिलता हो। ठीक है, यानी इस नंबर के ऐसे 2 फैक्टर आपको ढूंढने हैं कि जिनको अगर इंटू करें तो 48 मिले, और उनको माइनस करें तो ये मिडल टर्म यानी 13 मिले। ठीक है, तो देखिए क्या करोगे, हाँ 16 3 कितना होगा, 16 इंटू में 3 देखिए कितना होता है, 16 3 48 होता है। अगर 16 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमें 13 मिल जाएगा, मिडल टर्म मिल जाएगा। अगर इनको इंटू करके 48 मिल रहा है, अगर लास्ट वाले नंबर पे माइनस का सिंबल है तो माइनस करके मिडल टर्म लाना है। अगर लास्ट वाले नंबर पे प्लस का सिंबल है तो प्लस करके मिडल टर्म लाना है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो 16 माइनस 3 कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो माइनस करके हम क्या लाए, मिडल टर्म लाए। ठीक है, 13 को हमने स्प्लिट कर दिया है 16 माइनस 3 में। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर को बिल्कुल सेम लिखना है। इस 13 को मैं क्या लिखूंगा, 16 माइनस में 3। तो ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर 13 में हम लिखेंगे 16 माइनस में 3। 13 की वैल्यू देखिए, 13 की वैल्यू क्या है, 16 माइनस 3 है, वो यहाँ पर पुट कर दी, इंटू में x है और माइनस में 48 है, इसको सेम रखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का इंटू कर दो, एक्स का इंटू कर दो, तो माइनस का 16x हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, x का 3 से 3x और माइनस में 48। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए आपको पेयरिंग करनी है, पेयर बना के कॉमन लेना है। ठीक है, ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, तो अब देखिए इस ग्रुप में देखिए इन दोनों की पेयर में देखिए x कॉमन है, यहाँ से x कॉमन निकाल लो, यहाँ x माइनस में 16 बच जाएगा। अब जो इस ब्रैकेट में बचा है कॉमन, उसको आप थोड़ा दूरी पे रखोगे। ठीक है, सेम यही नंबर आपको यहाँ कॉपी कर लेना है पहले। ठीक है, अब देखिए अब थर्ड नंबर का सिंबल क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लिख लो। अब यहाँ पर कॉमन देखना आपको क्या होगा, तो देखिए 48 क्या है, 3 का मल्टीपल है, और 3 तो 3 का मल्टीपल है ही है, तो यहाँ पर 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूँ। अब देखिए अगर इस नंबर का अंदर इंटू करते हैं तो ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, देखिए 3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस माइनस और 16 3 48। अगर इसका इंटू करके ये नंबर मिल रहा है ऊपर का वापस मिल रहा है, तो मतलब सही कर रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए x माइनस 16 है, x माइनस 16 है, x माइनस 16 फैक्टर कॉमन निकाल लो, और यहाँ पर x प्लस में 3 बचा है तो इसको लिख लो x प्लस में 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अब ऑप्शन में चेक कर लो, देखिए आप
x माइनस में 16 x माइनस में 3, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा आंसर। इसको देखिए आप, x माइनस में 16 और x प्लस 3, तो ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। देखिए यही ऑप्शन हमारा आंसर है, और यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, ये सी वाला पार्ट इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना आपको आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। ऐसे आपको सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज, यानी इस एक्सप्रेशन के कौन से फैक्टर है इसमें, ठीक है। इसका आपको फैक्टराइज फाइंड करना है, ठीक है। इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। अब इसमें ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, इसके आंसर आपको दिए है, इसके फैक्टर आपको गिवन है नीचे, तो आपको पहले इसके फैक्टर निकालने हैं, फिर चेक करना है कौन सा आंसर है, ठीक है। तो पहले इस एक्सप्रेशन के फैक्टर निकाल देते हैं। देखिए सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए तो एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 12x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 1, इसका फैक्टर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए पहले पेयर बना के कॉमन ले लो। देखिए इन दोनों में अगर मैं 4x स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, तो ये फैक्टर आपका सेम बन जाएगा बाद वाला, ठीक है। और फिर ये बाद में कॉमन आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, इन टू टर्म्स में से 4x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, छोटी पावर वेरिएबल की, ठीक है। तो 4x स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, 4x स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 4 3 या 12, 3x, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो 1x बच जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से मैंने क्या किया, 4x स्क्वायर कॉमन लिया, तो 4 3 या 12, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा, तो यहाँ पर 3x बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखिए जो नंबर यहाँ पर बचा है 3x प्लस 1 ब्रैकेट में, उसको आप कॉपी कर लो पहले थोड़ा दूरी पर, 3x प्लस 1 आपने यहाँ पर कॉपी कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में देखो कॉमन क्या है, इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पे 1 कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 कॉमन होगा, और यहाँ पे सिंबल माइनस का, तो माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अगर इस -1 का इंटू करेंगे अंदर, तो आपको ये मिलेगा, देखिए -3x माइनस प्लस -1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 दोनों में फैक्टर है, इसको कॉमन निकाल लो, तो 3x प्लस 1 फैक्टर मैंने कॉमन निकाल लिया, और 4x स्क्वायर -1 बच जाएगा, ठीक है। तो 4x स्क्वायर -1 लिख लो। अब देखिए ये और आगे फैक्टराइज होगा, देखिए ये और ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे इसके, 3x प्लस 1 तो सेम रहेगा। इसको देखिए 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, और इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 3x प्लस 1 ये सेम रहेगा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी यानी 2x प्लस 1, और इन टू में ए माइनस बी, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, तो 2x माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सही से आप लिख ले पहले, देखिए 3x प्लस 1 और 2x माइनस 1 फैक्टर पहले लिख रहा हूँ, फिर 2x प्लस 1 इसको बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, इसको लिखा, इसको लिखा, इसको बाद में लिख दिया। अब देखिए ऑप्शन चेक कर लो आप कौन सा सही है, 3x प्लस 1, 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो डी ऑप्शन में आंसर आ रहा है। तो यानी आपका जो ये आंसर है, देखिए ये जो आंसर आपको मिल रहा है, ये आंसर आपको डी ऑप्शन में मिल रहा है। तो जो आंसर होगा इसका आंसर इज डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सही से नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका जो आंसर है आपको दिया हुआ भी है, ए बी सी डी पार्ट दिए हुए है, तो जो सा इसका आंसर आएगा उस पर आपको टिक करना बाद में, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते कौन सा आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन क्या गिवन है, 576x स्क्वायर माइनस में 100y स्क्वायर डिवाइड बाई 12x माइनस 5y, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी, ठीक है। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से,
डिवाइड का सिंबल है, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन होता है। तो पहले क्या करोगे, 576 एक्स स्क्वायर माइनस में 100 वाई स्क्वायर, 576 एक्स स्क्वायर माइनस में 100 वाई स्क्वायर, इसको लिख दिया है। अब देखिए डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, और इसको नीचे लिखना पड़ेगा, तो 12x माइनस में 5y, ठीक है, इसको अपॉन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन होती है, तो इसको हम अपॉन में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 576 ये 24 का स्क्वायर होता है, तो 24x का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, और 100 10 का स्क्वायर होता है, तो 10y का इसको होल स्क्वायर लिख सकती है, ठीक है। अब ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा, और अपॉन में क्या है, 12x माइनस में 5y है, ठीक है। अब देख लो ध्यान से, यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये वाला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। 24x को आपको ए मानना है, और 10y को आपको बी लेट करना है, ठीक है, बी मानना है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए हमारे पास 24x है, तो 24x ए प्लस बी है 10y, और a माइनस बी, तो 24x माइनस में 10y, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब आगे देखिए, अपॉन में 12x माइनस में 5y है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12x माइनस 5y है, अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो ये भी 12x माइनस 5y बन जाएगा, और फिर ये फैक्टर कट जाएगा दोनों में से। तो अब देखिए पहले इसको अभी सेम रख दो आप, देखिए यहाँ से पहले आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से भी मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 12x प्लस में 2 5 जा 10 5y बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 12x प्लस 5y बच जाएगा, और यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे 12x और 2 5 जा 10 5y बच जाएगा, ठीक है। अपॉन में देखिए 12x माइनस में 5y चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये फैक्टर सेम हो गया है, तो अब इससे ये फैक्टर कट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, देखिए ये 2 कितना हुआ, 2 2 जा 4, और ब्रैकेट में देखिए 12x प्लस में 5y हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया है। अब ऑप्शन आप चेक कर लो, पहले ऑप्शन दिखाता हूँ मैं, 4 इंटू में 12x प्लस 5y, तो ऑप्शन बी इज राइट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। देखिए ध्यान से, ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है 4, देखिए यहाँ पर 4 इंटू 12x प्लस 5y, यही ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन बी में ये लिखा हुआ, तो ये इसका आंसर होगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है कि जो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऐसे आप लिख सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको नोट कर ले, पहले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, इन अ फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वी नीड टू फाइंड 2 नंबर्स पी एंड क्यू सच डेट, ठीक है। 2 नंबर आपको गिवन है, आपको 2 नंबर देखिए यहाँ पर गिवन 2 नंबर्स पी एंड क्यू, ठीक है। 2 नंबर आपको गिवन है, गिवन 2 नंबर्स पी एंड क्यू, ठीक है। 2 नंबर आपको पी एंड क्यू गिवन है। तो अब देखिए अगर ये दोनों नंबर आपको गिवन है, तो पहली बात कंडीशन क्या होती है कि अगर p इंटू क्यू हम करते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के लिए, अगर ये 2 नंबर हमारे पास है तो p इंटू क्यू करके तो ये लास्ट वाली टर्म मिलनी चाहिए होती है, यानी जब अगर हम p इंटू क्यू करेंगे, p का इंटू क्यू से करेंगे तो हमें ये लास्ट वाला टर्म मिलना चाहिए होता है, b मिलना चाहिए होता है। और जब अगर हम p में q को ऐड करेंगे, p प्लस क्यू करेंगे, तो जो मिडल टर्म है x का कोफिशिएंट वो आपको मिलना चाहिए होता है। तो ये कंडीशन आपका आंसर होगी, ठीक है। तो देखिए पहले आंसर कौन कौन सी कंडीशन में दिया हुआ है, ये कंडीशन आपका आंसर होगी, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करो, देखिए पी क्यू बी मिलना चाहिए, ये रहा बी, ये सही है, और पी प्लस क्यू ए मिलना चाहिए, तो यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। एनी नंबर पी एंड क्यू के लिए अगर पी और क्यू का इंटू करेंगे आप, तो ये लास्ट वाली टर्म आपको मिलनी चाहिए, देखिए ये वाली टर्म मिलनी चाहिए बी,
और जब p में q ऐड करोगे तो जो x का कोफिशिएंट a वो आपको मिलना चाहिए होता है, तो वो यहाँ पर लिखा है a, ठीक है। तो यानी ये कंडीशन बिल्कुल राइट है सी वाली, तो ये आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, द फैक्टराइजेशन ऑफ x की पावर 4 y की पावर 4 इज, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का कौन सा फैक्टर होंगे, यहाँ पर ऑप्शन आपको दी है, तो पहले इसको सॉल्व करते देखते हैं इसके फैक्टर कौन से होंगे। सॉल्यूशन है 7 क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए ध्यान से, x की पावर 4 और y की पावर 4 के फैक्टर आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए फैक्टर करने का तरीका क्या है, इस टर्म को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस y की पावर 4 को लिख लो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर को आप ए मान लो, वाई स्क्वायर को बी मान लो, तो आपको फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पर, तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस बी की वैल्यू वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म यहाँ दोबारा बनी हुई है, तो इसको लिख लो आप सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस टर्म को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। दोबारा यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो अब ये आंसर आप चेक कर लो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का ये रहा, एक्स प्लस वाई ये रहा, एक्स माइनस वाई ये रहा, तो बी ऑप्शन इज राइट है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या होगा, इज करेक्ट, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा है, वो बी ऑप्शन इज करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, इसको आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, x की पावर 6 माइनस 18 एक्स क्यूब प्लस 81 इज इक्विवेलेंट टू, यानी ये एक्सप्रेशन की फैक्टर कौन सी होंगी, ये एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट है, जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले इसका आंसर निकालते फिर चेक करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है ये, तो देखिए x की पावर 6 माइनस में 18 एक्स क्यूब प्लस में 81 गिवन है, ठीक है। देखिए इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर बनता है, देखिए 81 बनता है आपका 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ आप माइनस लगा लो। अब फॉर्मूले में क्या होता है 2ab, ए की वैल्यू एक्स क्यूब और बी की वैल्यू 9 हो गया, प्लस सेम रखना है। कौन सा फॉर्मूला बनना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी आपको पता है फॉर्मूला कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको एक्स क्यूब लेना है, सिंबल बीच वाले नंबर का लेते हैं माइनस और लास्ट वाला नंबर 9। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर स्क्वायर बाहर कर दो, इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 9 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये आंसर है, तो इसको चेक कर लो कौन से ऑप्शन में है ये ऑप्शन बी में। देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, ये वाला। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था, तो इसको नोट कर ले पहले। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए, द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ 16y स्क्वायर माइनस 48y प्लस में 36 इज, ठीक है। यानी इस एक्सप्रेशन का कौन सा फैक्टर है कंप्लीट, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर आंसर चेक करते हैं, ठीक है। देखिए तो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9 का, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 16y स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस में 48y दिया हुआ है, प्लस में 36 दिया हुआ, ठीक है। देखिए 16y स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 4y का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, y का y स्क्वायर होगा, और इस 36 को आप लिख लो 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस आप सेम लगा लो। फॉर्मूला में क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में 2ab होता है, तो 2 वहाँ से लेंगे, ए की वैल्यू क्या आएगी 4y और इनटू बी की वैल्यू क्या आएगी 6, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, देखिए
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर बीच में माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर ए है ये बी है, तो 4y माइनस बीच वाली टर्म से लेंगे और लास्ट वाला नंबर लिखेंगे, दोनों पे स्क्वायर था स्क्वायर बाहर लगा देंगे, तो ये 4y माइनस 6 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4y माइनस 6 का होल स्क्वायर कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है, 4y माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो 4y माइनस 6 का होल स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, दोनों आंसर बिल्कुल राइट है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या कहा इसने, द कंप्लीट फैक्टराइजेशन, कंप्लीट इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो अभी देखिए इसके फैक्टर हो सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ से जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है। यहाँ से 2 मैंने कॉमन निकाला है और बाहर स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर सेम लगा लिया है। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर आप अलग कर दो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर अलग कर दिया, तो ये आंसर होगा। अब ये ऑप्शन चेक करो, देखिए 4 इंटू 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये इस एक्सप्रेशन के कंप्लीट फैक्टर हो गया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का ये वाला कंप्लीट फैक्टर है और यहाँ पर पूछा गया कि कंप्लीट फैक्टराइजेशन, कंप्लीट फैक्टराइजेशन आपको करना था तो वो आपने कर दिया, तो ऑप्शन ए वाला अब राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि ये और ज़्यादा फैक्टराइज हो रहा है और इसने पूछा कंप्लीट फैक्टर फाइंड करने हैं, तो ये वाला आपका आंसर होगा 4 इंटू 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू एक्सरसाइज का, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि द फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14 आर, इस एक्सप्रेशन के कौन से फैक्टर है इनमें से, आपको गिवन है नीचे, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी दिए हुए है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं और इसके फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14, ठीक है। इसके फैक्टर बताने हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो देखिए पहले ये सॉल्व होगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, ठीक है, क्योंकि ये नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है और ये भी नहीं है, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए पहले यहाँ पर आप लिख लो कि बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, एक रूल होता है फैक्टराइज का, ठीक है, मिडल टर्म को स्प्लिट करके, तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये एक मेथड है फैक्टराइजेशन का, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करते हैं, जो 14 होता है, जो लास्ट में नंबर होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई कराते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो 3 इंटू में 14 कितना होना चाहिए, हाँ 3 इंटू में 14 कितना होता है 42 होता है, ठीक है। अब 42 के ऐसे 2 फैक्टर आपको चाहिए कि जिनको माइनस करके 11 मिलता हो, ठीक है। अब देखिए अगर 14 में से मैं 3 माइनस करूँगा, लास्ट वाले नंबर पे माइनस का सिंबल है, तो माइनस करके चाहिए आपको मिडल टर्म, ठीक है। तो 14 इंटू 3 42 होगा और 14 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 11 मिल जाएगा, तो 14 माइनस 3 कितना होता है 11 होता है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से 3x स्क्वायर सेम हो गया, माइनस 11 को आपको क्या लिखना है 14 माइनस में 3 इंटू में x माइनस में 14 है, 3x स्क्वायर माइनस का इंटू कर दो x का इंटू कर दो, माइनस 14x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस में 14, ठीक है। अब देखिए पेयर बना के कॉमन लेना है, इस पेयर में कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ पर x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस में 14 बच जाएगा, यहाँ से केवल x कॉमन लिया है, तो अब जो नंबर ब्रैकेट में है ना उसको आप कॉपी कर लो थोड़ा दूरी पर, 3x माइनस 14 इसको सेम रख दिया है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का निशान है, तो प्लस का सिंबल आपको लगाना है, इनमें देखो कॉमन है कुछ, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन होगा, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है। अब देखिए 3x माइनस 14 और 3x माइनस 14 ये सेम फैक्टर दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लो, 3x माइनस में 14, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ प्लस 1, तो x प्लस में 1, तो ये आपका फैक्टर होगा इसका, ठीक है। तो चेक करो 3x माइनस में 14 और x प्लस में 1, तो ये सी ऑप्शन इज राइट, करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट।
जो सी ऑप्शन है ये राइट आंसर है बिल्कुल, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का जो सी ऑप्शन है ये राइट आंसर है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, देखिए जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए सी ऑप्शन में क्या 3x माइनस 14x प्लस 1, और यहाँ पर देखिए 3x माइनस 14x प्लस 1, तो ये आपका आंसर हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको इस चैनल पे जो अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स है इसका पूरा सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में समझाऊंगा। अभी मैं एग्जाम के लिए आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस बुक की अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स की, वो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हमने इस बुक की जो फैक्टराइजेशन चैप्टर था उसकी जो एमसीक्यू एक्सरसाइज है उसको सॉल्व किया है बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। तो इसको नोट कर ले आप।